एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये डेली चार्ट है निफ्टी का। अगर डेली चार्ट निफ्टी का देखेंगे आप तो कल मार्केट फॉल की थी और मार्केट जहाँ से ओपन हुई थी उसी के पास ही क्लोजिंग की, और आज मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की है, फिर जहाँ से ओपन हुई थी उसके नीचे क्लोजिंग की है। तो 2 दिन ऐसा चार्ट, ऐसी कैंडल 2 दिन बनाई है मार्केट। क्लोजिंग पास ही पास है, मतलब जहाँ ओपनिंग हुई थी उसके ही पास क्लोजिंग भी है। तो ऐसे जब भी कैंडल बनती है तो नेक्स्ट डे मार्केट मोस्टली यही करता है कि मार्केट जिधर मूव करना शुरू करता है वहीं उधर ही क्लोजिंग करता है। मतलब मार्केट अगर फ्लैट खुले ऊपर जाना शुरू किया तो ये इसके ऊपर जा क्लोज करेगा, और फ्लैट खुल के नीचे जाने की कोशिश किया तो यहाँ पे क्लोज करेगा। अगर आपको दिखाऊं मैं इसका एग्जांपल, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखिए, ऊपर गई थी मार्केट, नेक्स्ट डे नीचे जाके फिर यहीं पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम है। उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए मार्केट ओपन होके सीधे ऊपर जाना शुरू किया और मार्केट टॉप पे क्लोज हुई। और अगर हम एक दो एग्जांपल और देख लें, जैसे कि ये है मार्केट नीचे आके ऊपर क्लोजिंग दी, सेम यही देखिए ऊपर तो गई पर नीचे, फिर नेक्स्ट देखिए गैप अप हुई थी और क्लोजिंग ऊपर ही दी थी। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, मतलब ये तो हम डिस्कस कर लिए, और आप देखेंगे तो और भी हैं एक दो एग्जांपल, आप देख लीजिएगा। बाकी मोस्टली यही होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कल मार्केट मोस्टली मॉर्निंग में जिधर मूव करना एक बार शुरू करेगी उधर ही मूव करेगी, मे भी रिटर्न ना हो। तो इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। हो भी सकती है बट अलर्ट रहिएगा। का चार्ट देखें तो 1 मिनट पे क्या हुआ है कि मार्केट कंटिन्यूस देखेंगे, कल ऊपर गई थी, सॉरी फ्राइडे को ऊपर गई थी, बाहर नहीं निकले थे, फिर आज ऊपर ऊपर ही जा रही थी, धीरे धीरे बाहर आ गए होंगे, सब बाहर को मार्केट निकाल दिए। तो कल अगर कहीं गैप अप हुई, इधर कहीं गैप अप हो गई, तो फिर तो इन लोगों को सबको टारगेट करेगी कल मार्केट। और अगर फ्लैट खुली या गैप डाउन खुली तो फिर जो भी बाहर आए हैं तो ये सेलर प्रॉफिट में हो जाएंगे, और ज़्यादा सेलर भी नहीं आए तो मार्केट ऊपर सेलर तो है नहीं, बाहर ही है, क्योंकि मार्केट अभी इसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ही सब क्लोज किया है। ये जो कल का क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे का, उसके ऊपर क्लोज किया है और यहाँ से सपोर्ट भी लिया है, तो मे भी अभी बाहर होंगे तो उनको टारगेट कर सकती है मार्केट। और कल एक्सपायरी भी है, तो इस चीज़ का भी याद रखिएगा कि मार्केट क्या करिए। और मोस्टली अगर आप फर्स्ट हाफ छोड़ के सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, कि फर्स्ट हाफ में आप देख लीजिए कि मार्केट किसको इनवाइट कर रही है और कौन है मार्केट में, बायर हैं या सेलर हैं, या सेलर किसको इनवाइट कर रही है और कौन है मार्केट में अभी, उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। अभी तो मार्केट गैप अप दिखा रही है, अगर आप देख पाएंगे तो करीब करीब 50 60 60 70 पॉइंट गैप अप दिखा रही है कल के लिए। और अगर आप अभी देखेंगे तो मार्केट में ये एक मार्केट ऊपर जा रही थी, और अगर ये लास्ट वाला आपने फॉल पकड़ा है कि नहीं, ये इसके बारे में बताइएगा कमेंट करके, अगर आपने फॉल पकड़ा है तो। और अगर नहीं पकड़ पाए तो आप कमेंट में बताइएगा। इसका लॉजिक अगर हम देख लें, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लॉजिक था। तो ये इसका लॉजिक यही था कि अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी सेम टाइम पे ऊपर जा रहा था, और ये इसका ब्रेकआउट दिया है। देखेंगे आप, ये जो एरिया था इसका ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, और इसका भी मतलब जो ये फॉल आया था इसके ऊपर चला गया और 500 के भी ऊपर चला गया। तो निफ्टी नहीं जा पा रहा था। निफ्टी में लोग सोच रहे थे बैंक निफ्टी मूव कर गया, निफ्टी भी मूव करेगा, और निफ्टी ब्रेकआउट दिया है, फिर यहीं से निफ्टी में फॉल आ गया। तो ये बहुत ईजी था। अगर आप एसएल हंटिंग समझते होंगे तो आप ये इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये हो सकता है। और फिर डेटा, अगर मतलब ऑप्शन चेन का डेटा अगर आपको रीडिंग करना होता होगा तो वो भी बता रहा था, क्योंकि डेटा एक साइडेड हो गया था। जब ऐसा डेटा होता है तो ही मार्केट घूम जाती है, क्योंकि लोगों को होता है कि इस साइड तो जाएगी ही नहीं। तो मार्केट में पता ही आपको ऑपरेटर क्या करते हैं, जो आप जिसमें आप आराम कंफर्टेबल हो जाओगे उसका पॉजिटिव वो करेंगे। तो इसका यही था। मैंने तो बाद में ऑप्शन चेन देखा है, पहले तो मैं यही देख लिया था कि बैंक निफ्टी इतना ऊपर गया तो निफ्टी नहीं जाने वाला, 500 को ब्रेकआउट दे दिया, इसका ब्रेकआउट दे दिया, लोगों के अंदर फोमो आ गया होगा, और निफ्टी फिर थोड़ा सा ऊपर गया। और जब यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे नहीं बाई कर लिया था एकदम टॉप पे ही, मैंने यहाँ कहीं बाइंग किया था। और मैं जब इसका ब्रेक डाउन आया है तो मैं इस कैंडल में कहीं बुक कर लिया था, मैंने यहाँ पे कहीं बाइंग किया था। जब ये फॉल आ गया है उसके बाद यहाँ पे कहीं बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ठीक है। और अभी तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि इसमें सेलर इतना तेज फॉल आया कि यहाँ पे पोजीशन लोग नहीं बना पाए होंगे, बाहर होंगे। तो देखते हैं मार्केट किसको टारगेट करती है। गैप अप खुलेगी तो फिर कल फॉल नहीं करने वाली, मे भी 25,000 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दे। अगर कल गैप अप खुल गया और ऊपर गई तो फिर जो भी लोग हैं अभी सेलर निकले नहीं है, सबको ट्रैप करते हुए सीधे 25,000 के ऊपर भी कल क्लोजिंग दे सकती है। और अगर कल कहीं फॉल करना शुरू की तो मे भी इसके नीचे भी जाके क्लोजिंग दे सकती है। तो देखिए आप कि कल मार्केट किसको टारगेट करना चाहती है। वहीं अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें आप, तो बैंक निफ्टी क्या की, बैंक निफ्टी वही कैंडल बनाई है, कल नीचे जा रही थी, ऊपर आकर क्लोजिंग दी है। ओपन और क्लोज दोनों सेम है, और आज का भी सेम है। कल इसमें प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी कि आपकी जिधर भी कैंडल जाएगी उधर ही क्लोजिंग आएगी। और अगर अभी स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी तो अभी भी अपने आप को होल्ड कर रही है 54,000 के ऊपर ही। मार्केट जितने भी मतलब ऊपर गई थी, बाहर जो भी थे मोस्टली बाहर को निकाल दी है मार्केट। और क्लोजिंग देखेंगे तो 186 पे आई है, तो 200 के नीचे ही क्लोजिंग आई है। और जब ये फॉल किया है तो मोस्टली लोग तो पोजीशन नहीं बना पाए होंगे, हाँ यहाँ के बाद बनाया, तो थोड़े बहुत बहुत
मिनिमल से ही सेलर है, ज़्यादा नहीं है, बायर हो सकते हैं क्योंकि अभी इसके नीचे नहीं गई है और यहीं से सपोर्ट लेके गई थी। तो इसके नीचे जब जाना शुरू करेगी मार्केट तो फिर ये अपना एसएल दे देंगे। मार्केट अगर गैप अप खुलेगा कहीं इधर तो फिर भी ये सेफ हो जाएंगे, फिर इनको टारगेट कर सकती है। हो सकता है जो जैसे बायर आ रहे थे तो मार्केट उनको निकाल दी, फिर नेक्स्ट डे से फिर ऊपर जाना शुरू कर दे। मार्केट नहीं चाहती सब लोग बाइंग करके लेके जाओ सबके साथ ऊपर। और अगर मार्केट जब इसके नीचे आपका ब्रेक करेगी और इसको ब्रेक करेगी तो फिर आराम से जो भी लोग बाइंग किए थे सबके ऐसा मार्केट हंट कर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप। और अभी अगर आप देखें तो एफ का डाटा, एफ में देखेंगे तो आप पहले हम फ्यूचर देखें। फ्यूचर में इन्होंने मिनिमल सी क्वांटिटी ऐड की है अपनी फ्यूचर की। इनके पास फ्यूचर 1,91,000 फ्यूचर शॉर्ट है, जिसमें से इन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग किया है, 55 क्वांटिटी बस लॉन्ग की। और अगर आप देखेंगे कॉल में तो इन्होंने क्या किया है, आज कॉल बाइंग की है एफ ने। देखिए कॉल बाइंग की है 50,000 के आसपास, और पुट इन्होंने बहुत थोड़ा सा अपना बाइंग किया है। और अगर आप यहीं पे देखेंगे आपका प्रो ने क्या किया, प्रो ने कॉल सेल किया है और जो है कि पुट बाइंग की है। तो ये तो बियरिश है लेकिन ये बुलिश है। और अगर आप देखेंगे क्लाइंट का तो क्लाइंट ने भी वही किया है, क्लाइंट ने कॉल और पुट दोनों सेल किया है और फ्यूचर में थोड़ा सा इन्होंने लॉन्ग किया है। क्लाइंट सोच रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रहेगी और एफ लॉन्ग है, और जो आपका प्रो भी जो है कि सोच रहे मार्केट ऊपर नहीं जाएगी नीचे जाएगी। तो इस डेटा के हिसाब से तो यही लग रहा है। बाकी देखिए मूव किधर का आता है। कल एक्सपायरी है, और तो एक्सपायरी है तो मोस्टली मार्केट फर्स्ट हाफ में ट्रैप करती है, सेकंड हाफ में मूव देती है। तो इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिएगा कि आप अगर फर्स्ट हाफ में ट्रेड छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं जाने वाला, सब मूव पकड़ लेंगे आप। और सेकंड हाफ में देखिए कि एसएल किधर के हैं, मार्केट किसको टारगेट, कौन निकल चुका है मार्केट में, कौन बचा हुआ है, तो मार्केट उसको टारगेट कर सकती है। तो अगर जब आप फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं किए रहेंगे तभी आप सेकंड हाफ में ट्रेड कर पाएंगे। जब फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड करके अपना जो भी आपके एसएल की लिमिट है या जो भी है आप सब कुछ दे चुके होंगे मार्केट को, तो कहाँ से फिर ट्रेड करेंगे। तो इसलिए अपना सही से ट्रेड करिए, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करिए। अभी कल के बाद से डेटा भी आना शुरू हो रहे हैं मार्केट में, और आपकी 17 तारीख को एफओएमसी की मीटिंग है तो उसमें रेट कट होगा या नहीं होगा उस पर भी काफ़ी चीज़ फैक्टर करेगी। मार्केट सब कुछ ध्यान देगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।